जय माता की दोस्तों, चलिए आज हम आपको जानकारी देते हैं वरुथनी एकादशी कब है और क्यों मनाई जाती है और इसके व्रत से हमें क्या लाभ मिलता है। दोस्तों देखिए, वरुथनी एकादशी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। आपकी 2026 में ये वरुथनी एकादशी 13 अप्रैल 2026 सोमवार को इसका व्रत रखा जाएगा। देखिए दोस्तों, हर बार बहुत ज़्यादा शंका रहती है, आज है कल है। इस वाली एकादशी में कोई शंका नहीं है, क्योंकि ये 13 अप्रैल को ही रात में 1:16 से ये स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो और इसका जो समापन है वो 14 अप्रैल रात 1:08 पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये उदया तिथि के हिसाब से मनाई जाती है, इसलिए 13 अप्रैल को ही इसका व्रत रखा जाएगा। अब व्रत रखने के बाद एक शंका आती है, पारण कब करें। क्यों? क्योंकि जो एकादशी का व्रत होता है इसमें पारण का विशेष महत्व होता है। पारण हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो इसके पारण का शुभ मुहूर्त है, अगर हम 13 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो पारण हम 14 अप्रैल 2026 को करेंगे। इसका समय जो है वो सुबह 6:54 से 8:31 के मध्य कर लेंगे। अब पारण आप किसी चीज़ से भी कर सकते हैं, जैसे आप तुलसी से कर सकते हैं और किसी घी से कर सकते हैं, जैसे आप भोग लगाए वैसे इसका पारण आप कर सकते हैं। अब एकादशी, चलिए इस एकादशी की हम कथा बताते हैं। वरुथनी जो एकादशी होती है वो कथा जो है राजा मांधाता के आधार पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, जिसे भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा और व्रत से सौभाग्य और पाप से मुक्ति मिलती है। दोस्तों यह व्रत 10,000 वर्ष की तपस्या के बराबर पुण्य और मानसिक शांति और वैकुंठ धाम प्रदान करता है। दोस्तों यह व्रत राजा मांधाता को भालू द्वारा पैर खाने के पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्ति प्रदान कराता है। राजा मांधाता कौन थे, चलिए हम बताते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मांधाता का राज्य करते थे वो। ठीक है, एक बार राजा मांधाता जो हैं वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी एक जंगली भालू आया और उनका पैर चबाने लगा। लेकिन राजा जो मांधाता थे वो तपस्वी थे और इतना दर्द होने के बावजूद वो शांत रहे और उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया, अपनी तपस्या को पूरा किया। ठीक है दोस्तों, फिर उन पे देखिए भगवान विष्णु जी की कृपा कैसे हुई। भगवान जी आए उनके पास और वो दर्द से कहार रहे थे, बहुत परेशान थे। ठीक है, फिर भालू ने जो है घसीट के जंगल ले गया था तो उसके पैरों को खा लिया था उसने। जब पैरों को उसने खा लिया था और इतना संकट था, इतने संकट में, भयानक संकट में राजा ने भगवान विष्णु जी का आह्वान किया। तब भगवान विष्णु जी प्रकट होकर अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। दोस्तों जब राजा का एक पैर भालू पहले से खा ही चुका था, जिससे वे दुखी हुए, तो भगवान विष्णु जी ने कहा, हे राजन, शोक ना करें, जाइए मथुरा जाइए और वहाँ वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो, तुम फिर से संपूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। अब व्रत का प्रभाव देखिए क्या क्या हुआ इसमें। राजा मांधाता ने आज्ञा मानकर उनकी मथुरा से पूरी श्रद्धा एवं वरुथनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनका पैर फिर से पहले जैसा हो गया। दोस्तों पूरे संपूर्ण अंगों के वो हो गए। इस व्रत से हमें क्या मिलता है, इस व्रत का जब पूरा अच्छे से आप कर लोगे तो जो अंत में है इंसान वो स्वर्ग जाता है, क्योंकि राजा जो मांधाता थे वो भी उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। अब इस व्रत का महत्व क्या है, यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। इसका फल, यह व्रत 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर पुण्य देता है। यह व्रत भाग्यहीन स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करता है। दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति कराता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का दिन रात जागकर भगवान विष्णु की पूजा करता है और कीर्तन कराता है तो इसे उस व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब इस व्रत के देखिए दोस्तों कुछ नियम होते हैं, जैसे कांसे के बर्तन में खाना मत बनाइए खाइए, और मसूर की दाल मत बनाइए, चने की दाल, मटर और हरी सब्जियों का सेवन करना इसमें निषेध है। चावल भी नहीं खाना चाहिए दोस्तों। और दशमी और एकादशी के दिन शारीरिक संबंधों से दूर रहिए, झूठ ना बोले, किसी की निंदा ना करें, सिर्फ कीर्तन करिए, भजन करिए, मन में दिल में छल कपट मत रखिए किसी के लिए भी, और सच्चे मन से स्वच्छ होकर के आप पूजा पाठ करिए। भगवान आपकी जरूर सुनेंगे, जो भी दुख दर्द है तकलीफ है भगवान उससे दूर करेंगे आपको। और इस दिन अगर हो सके तो आप जाइए विष्णु जी के मंदिर जाइए, कृष्ण जी के मंदिर जाइए और दर्शन करिए, उनके खाटू श्याम जाइए, खाटू श्याम आपके पास में ही होंगे मंदिर उनका, तो उनके दर्शन करिए जा करके। और दान पुण्य अगर हो सकता है करिए सच्चे मन से, जो है जैसे है श्रद्धा पूर्वक आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको भगवान वैसे भी धीरे धीरे करके, ये नहीं एकदम से चीज़ें होती हैं, सब अच्छे से होती हैं,
कोई टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए, आराम से पूजा पाठ करिए दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो। ठीक है दोस्तों, वैसे भी छल कपट में नहीं रहना चाहिए दोस्तों। और दूसरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यदि हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा करिएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर करिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। ठीक है दोस्तों, आपकी 13 अप्रैल 2026 को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट्स, थैंक यू दोस्तों। राधे राधे, जय माता की दोस्तों। राधे राधे, जय विष्णु भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो सभी देवी देवताओं की, जय हो दोस्तों। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे दोस्तों। विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेव।